तो दोस्तों, यह देश सूफी संतों का देश है और सूफी संतों की विचारधारा समाज को भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम देती है। यही वजह है कि भारत में अलग अलग धर्म और परंपराएं पाई जाती हैं, मगर इसके बावजूद भी हम एक है और यह सिर्फ सूफी संतों की विचारधारा का असर है। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड सुन्नी सूफी मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य सूफी सुन्नी मुसलमानों में देशभक्ति की भावना जागृत करना, सामाजिक सौहार्द बनाना एवं संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए हर स्तर पर संघर्ष एवं प्रयास करना। सुन्नी सूफी मुसलमान भारतवर्ष में मुसलमानों की संख्या के 80% है। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ने संपूर्ण भारत में सुन्नी सूफी मुसलमानों के मध्य जागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में बोर्ड द्वारा पहली सुन्नी कॉन्फ्रेंस 3 जनवरी 2010 को कंपनी बाग, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से सुन्नियों ने ऐलान किया था कि वहाबियों की हमें इमामत कबूल नहीं, क़यादत कबूल नहीं। तथा दूसरी कॉन्फ्रेंस 16 मई 2011 को 2010 भागलपुर में आयोजित की गई, जिसमें लगभग 4 लाख मुसलमानों ने भाग लिया। इस कॉन्फ्रेंस में हजारों उलमा मशाइख, सज्जादा नशीन एवं लाखों सुन्नी मुसलमानों के समक्ष सर्वसम्मति से प्रत्यावेदन केंद्र तथा राज्य सरकारों को प्रेषित किए गए, जिनमें स्पष्ट रूप से केंद्र एवं राज्य सरकारों को सुन्नी सूफी मुसलमानों की समस्याओं से अवगत कराया गया। बोर्ड ने आग्रह किया कि प्रत्यावेदनों में अंकित बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार कर क्रियान्वयन हेतु सकारात्मक कदम उठाए, परंतु भारत के 15 करोड़ सुन्नी सूफी मुसलमानों के संबंधित समस्याओं पर आधारित प्रत्यावेदन को केंद्र तथा राज्य सरकारों ने पूर्व की भांति ठंडे बस्ते में डाल दिया। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के पदाधिकारियों एवं बोर्ड के सबक करोड़ों सूफी सुन्नी मुसलमानों ने बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड एवं अरबी फारसी बोर्ड का चेयरमैन सूफी सुन्नी मुसलमान को बनाया, जिसका बोर्ड की कार्यकारी बैठक में स्वागत किया गया। तथा बोर्ड ने देहरादून में उत्तराखंड सरकार द्वारा ईद मिलादुन नबी के पर्व पर जुलूस मोहम्मदी के संवैधानिक रूप से अनुमति प्रदान करने पर हर्ष जताते हुए उत्तराखंड सरकार का भी शुक्रिया अदा किया था, जब 16 मई में हमने किया। लेकिन आज हम उत्तराखंड सरकार को इस मन से ये कहेंगे, रुद्रपुर के मुसलमानों पर जो पुलिस के जरिए जो अत्याचार हुआ है, उस पर उत्तराखंड की सरकार इंक्वायरी कराकर जिन लोगों की गलतियों से, जिन लोगों की खामियों से मुसलमानों को जाने गंवानी पड़ी और नुकसान सहने पड़े, अब ये चाहते हैं जो उत्तराखंड की सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ इंक्वायरी सेटअप करे, ताकि एक मिसाल कायम हो कि आगे इस तरह के मसाले कोई न कर सके। हम इस स्टेज से अपने गम और गुस्से का इजहार करते हैं और उन तमाम अपने भाइयों के गम में हम शरीक होते हैं। आपको भी मैं शरीक करता हूँ और स्टेज पे बैठे हुए तमाम उलमा मशाइख उनके गम में शरीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदक़ो तुफ़ैल उन्हें सब्र अता फरमाए और जालिमों को उनके जुल्म की सजा जरूर दे। दोस्तों, पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर CBSE बोर्ड की पुस्तक में प्रकाशित किया गया, जिसके विरोध में बोर्ड ने 1 जुलाई 2011 को संभल तथा लखनऊ में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर केंद्र व राज्य सरकार से उक्त पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, जिसके फलस्वरूप
केंद्र सरकार ने मुसलमानों की भावना का सम्मान करते हुए उक्त पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया, जिसके लिए बोर्ड केंद्र सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता है। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के पदाधिकारियों एवं सहयोगियों ने भारत के अधिकांश क्षेत्रों का भ्रमण किया एवं सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि केंद्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा सुन्नियों की समस्याओं से संबंधित सभी अर्ध सरकारी संस्थाओं पर मुख्यतः वहाबी कट्टरपंथी विचारधारा से संबंधित संस्थाओं तथा व्यक्तियों को नामांकन एवं चयनित किया जा रहा है, जो राजनीतिक षड्यंत्र प्रशासनिक सहयोग प्राप्त कर सभी अर्ध सरकारी संस्थाओं का प्रयोग वहाबी कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ाने हेतु कर रहे हैं, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है एवं देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंध है। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड पूर्व में भी अपने प्रत्यावेदन के द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकारों को वहाबियों की कार्यशैली का विवरण प्रस्तुत कर चुका है, परंतु खेद का विषय है कि सरकार 15 करोड़ सुन्नी सूफी मुसलमानों की ज्वलन समस्याओं के निवारण एवं देश की आंतरिक सुरक्षा के विषय पर गंभीर नहीं है। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ने दूसरी सुन्नी ऐतिहासिक सुन्नी कॉन्फ्रेंस आयोजित कर यह बताया कि भारत में 15 करोड़ सुन्नी सूफी मुसलमान यानी दरगाहों में आस्था रखने वाले मुसलमान वहाबी कट्टरपंथियों का घोर विरोधी है। साइंटिस्ट कंपाउंड भागलपुर में हजारों उलमा व मशाइख व लाखों सुन्नी मुसलमानों के समक्ष ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ने यह ऐलान किया कि वहाबी, देवबंदी, नदवी, सलफी तथा इन संस्थाओं से संबद्ध फतवे को पूर्व में न कभी मानता था, न मानता है, न भविष्य में कभी मानेगा। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड की यह तीसरी ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस, जो मुस्लिम महापंचायत के नाम से आज 16 अक्टूबर को हो रही है। इस मुस्लिम महापंचायत से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि बोर्ड 80% भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए भारतीय सुन्नी मुसलमानों को उनका राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक अधिकार दिए जाएं तथा भारतीय मुसलमानों के नाम पर सरकारी मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों में काबिज वहाबियों को हटाकर देशभक्त सुन्नियों को उनका हक दिया जाए, क्योंकि राजनीतिक षड्यंत्र द्वारा वहाबियों को सुन्नियों के स्थान पर नियुक्त कर सुन्नियों की हजारों साल पुरानी सूफी परंपराओं को खत्म करने का जो कार्य मुस्लिम अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है, उससे संपूर्ण भारत का सुन्नी मुसलमान आहत है। यही मुख्य कारण है कि संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की प्राप्ति हेतु एवं वहाबियों को देश हित में सुन्नी संस्थाओं से हटाने हेतु बोर्ड लोकतांत्रिक ढंग से संपूर्ण भारत में मंडलीय स्तर पर सुन्नी कॉन्फ्रेंस एवं मुस्लिम महापंचायत आयोजित कर जागरूकता अभियान चला रहा है तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों की इस गलत नीति के विरुद्ध संपूर्ण भारत में सुन्नी कॉन्फ्रेंस आयोजित कर ये संदेश दे रहा है कि भारत में 15 करोड़ सुन्नी सूफी मुसलमान को किसी भी अवस्था में वहाबी संस्थाओं अथवा उससे संबद्ध व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं। बोर्ड पूर्णतः विश्वस्त है कि भारत के 15 करोड़ सुन्नी सूफी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सूफी मुसलमान स्वयं करेंगे तथा भविष्य में उसी पार्टी को राजनैतिक बल प्रदान करेंगे जो सुन्नी सूफी मुसलमानों की समस्याओं पर आधारित प्रत्यावेदन पर गंभीरता से विचार कर देश हित में सकारात्मक कदम उठाएगी। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड पुनः केंद्र व राज्य सरकारों को 9 सूत्री मांगों पर आधारित प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर रहा है तथा पूर्ण रूप से आश्वस्त है
कि 15 करोड़ सुन्नी सूफी मुसलमानों की समस्याओं से संबंधित प्रत्यावेदन पर केंद्र एवं राज्य सरकारें देश हित में अवश्य कार्रवाई करेगी। नंबर 1, मुस्लिम रिजर्वेशन। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ये समझता है कि किसी भी वर्ग का पिछड़ापन राष्ट्र की उन्नति के लिए उचित नहीं है। अब जबकि चारों तरफ से विभिन्न समाज सरकारें समानता का मौका मुसलमानों को देने की बात कर रही हैं, पर इसके बावजूद भी रंगनाथ मिश्रा कमीशन और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मुसलमानों के पिछड़ेपन को साबित कर रही है। उनके आरक्षण के लिए सिफारिश करती है। तो बोर्ड भारत सरकार से यह मांग करता है कि इन कमीशनों के प्रस्ताव की रोशनी में मुसलमानों को आरक्षण प्रदान किया जाए। इसके साथ साथ बोर्ड ये मांग करता है कि दलित मुस्लिमों को एससी कैटेगरी में शामिल किया जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप मुस्लिम रिजर्वेशन के हक में हैं? दूसरी बात, अब आपको इसकी तायीद करनी होगी। अगर आप हक में हैं तो तायीद करेंगे हाथ उठाकर। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड मांग करता है दरगाह एक एवं सूफी सर्किट बनाने का। दरगाहों पर विभिन्न समुदायों के मानने वाले अलग अलग धर्मों के लोग आते हैं एवं यह सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा केंद्र होते हैं। तो इन केंद्रों को उचित प्रयोग व सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं को वर्ष भर चलाने के लिए उसका प्रयोग और अच्छे तरीके से काम करने के साथ साथ इन केंद्रों की सुरक्षा संरक्षण के लिए यह बेहद जरूरी है कि जो दरगाहें वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती हैं उनको वक्फ बोर्ड से निकालकर अजमेर शरीफ दरगाह एक की तर्ज पर हिंदुस्तान की समस्त दरगाहों और उनकी संपत्तियों के लिए एक विशेष तौर पर दरगाह एक्ट बनाया जाए, जिससे अंतर्गत हिंदुस्तान की समस्त दरगाहों को शामिल किया जाए, जिससे इन महत्वपूर्ण केंद्रों का संचालन एवं देश एवं सामाजिक हित में बेहतर तरीके से हो सके। कहने का मतलब यह है कि जो दरगाहें वक्फ बोर्ड के जरिए जिनका इंतजाम इंसराम चलाया जा रहा है, जैसे हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का आस्थाना, साबिर पाक का आस्थाना, सैयद सलार मसूद गाजी का आस्थाना, वैसे आस्थाने जो वक्फ बोर्ड के जरिए चलाए जा रहे हैं, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ये मांग करता है कि वो तमाम आस्थाने जिसकी देख रेख मौजूदा वक्फ बोर्ड कर रहा है, ऐसे आस्थानों को वक्फ बोर्ड से हटाकर इन आस्थानों की देख रेख के लिए और इनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अजमेर शरीफ दरगाह के तर्ज पर, जैसा कि अजमेर शरीफ में अलग से दरगाह एक्ट बनाकर अजमेर शरीफ दरगाह का इंतजाम इस्लाम देखा जा रहा है, इसी तरह से तमाम आस्थानों के लिए एक अलग एक्ट बनाया जाए। आप ऐसा चाहते हैं? मुस्लिम महापंचायत, हुजूर अशरफ मिल्लत, खाजादा हिंदुस्तान, वो दरगाहें, वो आस्थाने, थोड़ा खामोश हो जाइए आप लोग, वो दरगाहें और वो आस्थाने जो वक्त में नहीं आती, जिसका इंतजाम वहां के सज्जादा नशीनान करते, लेकिन दोस्तों लाखों की तादाद में पब्लिक आती है, लेकिन वो तमाम इलाके वहां कोई आसानी गवर्नमेंट की तरफ से फराहम नहीं की गई, जबकि ये आस्थाने पब्लिक प्लेस है, जहां हर कौम मिल्लत के लोग आते हैं, हर वाले आते,
हर धर्म में आस्था रखने वाले आते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आते, पर वहां कोई भी आसानियां नहीं। जबकि इस मुल्क में कानून है कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और वहां के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा फंड देती है, लेकिन मुसलमानों से जुड़ी हुई धार्मिक स्थानों के लिए कोई भी फंड नहीं दिया जाता। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड हुकूमत से मांग करता है कि ऐसे तमाम आस्थानों को डेवलप किया जाए। वहां जो लाइब्रेरियां हैं उनमें जो कलमी नुस्खे हैं, उन किताबों को छापने के लिए गवर्नमेंट आगे बढ़े और सराय बनाए, रैन बसेरा बनाए, वहां पे सुलभ शौचालय बनाए, ताकि आने वाले लोगों को उससे आसानी हो, उनको आसानी हो। तो हम हुकूमत से मांग करते हैं कि हमारे दरगाहों के डेवलपमेंट के लिए सूफी सर्किट बनाया जाए, जिसमें एक बजट पास करके इन दरगाहों को डेवलप करने और वहां आने वाले लोगों की जरूरत को पूरा करने का इंतजाम हो सके। बताइए, आप तारीफ करते हैं, सूफी सर्किट चाहते हैं? राजनैतिक प्रतिनिधित्व भारतीय मुसलमानों राजनैतिक पिछड़ापन साफ जाहिर है। भारतीय लोकतंत्र तभी विकसित हो सकता है जब इसमें सम्मिलित सभी वर्ग को बराबर राजनीतिक भागीदारी मिलती है। इसलिए बोर्ड ये मांग करता है कि भारतीय मुसलमानों को राजनीतिक आरक्षण देते हुए उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन भारतीय संसद में मुसलमानों की भागीदारी कभी भी 6% से ज्यादा नहीं हुई। इसलिए सभी पार्टियां मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से मुसलमानों को उचित संख्या में प्रतिनिधित्व दें, ताकि मुसलमान पार्लियामेंट हाउस में जाकर अपनी समस्याओं को उठा सके। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड मांग करता है हिंदुस्तान की हर सियासी जमात से कि वो अपनी अपनी पार्टियों में 15 से 20% मुसलमानों को नुमाइंदगी दे। आप ऐसा चाहते हैं? वक्फ जायदों की संरक्षण के लिए वक्फ बिल का संशोधन, वहाबियों के प्रसार में वक्फ बोर्डों का एक अहम रोल रहा है और वक्फ बोर्ड सूफी मुतवल्लियों एवं इमामों को हटाकर वहाबियों की नियुक्ति कर रहे हैं, जिससे सुन्नी सूफी मुसलमानों की विचारधारा को सीधा नुकसान किया जा रहा है। बोर्ड मांग करता है कि वक्फ बोर्ड के कर्मचारी एवं अध्यक्ष सूफी विचारधारा के व्यक्तियों को बनाया जाए। भारत सरकार वक्फ जायदादों की पहचान करके अवैध कब्जों को हटाते हुए उनके मुतवल्ली सूफी सुन्नी मुसलमानों को नियुक्त करे और वक्फ के जो मामले न्यायालयों में विचाराधीन है उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा जल्द से जल्द हल किया जाए। वक्फ का संचालन वाकिफ की इच्छा के अनुरूप हो, ये नए वक्फ बिल के सुनिश्चित किया जाए तथा वक्फ संपत्तियों पर वहाबी विचारधारा के व्यक्तियों की नियुक्ति अवैधानिक घोषित की जाए। वक्फ जो कि गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों की मदद के लिए स्थापित किए जाते हैं, परंतु वक्फ के कब्रिस्तानों पर मदरसे के नाम पर कब्जे तथा वक्फ की मस्जिदें विशेष तौर पर इस वक्त वहाबी विचारधारा के संगठन तबलीगी जमात की धर्मशाला के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं, जिस पर पूर्ण रूप से रोक लगाना देश को इस कट्टरपंथी विचारधारा के प्रसार को रोकने एवं देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार वक्फ की संपत्तियां भूमाफियाओं के हाथों का खिलौना बनकर रह गई। इसलिए हिंदुस्तान के तमाम कब्रिस्तानों की चार दीवारी कराते हुए उन्हें सूफी सुन्नी मुसलमानों को सौंपा जाए और भूमाफियों और वक्फ पर काबिज अवैध कब्जादारों को दंडित करते हुए ये संदेश दिया जाए कि इस तरह के कृत्य बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
वक्त की जायदादों की अवैध बिक्री और अवैध कब्जों पर रोक लगाई जाए। आप मुत्तफिक हैं? शिक्षा, भारतीय मुसलमान समय के साथ न चल पाने के कारण आज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ है और आधुनिक शिक्षा जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो उससे दूर है या दूर कर दिया गया है। और इस कमी को दूर करने के लिए पिछड़े, अशिक्षित और गरीब मुसलमान तक शिक्षा की रोशनी किस तरह पहुंचे उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और इन सब का एक ही उपाय नजर आता है जिसको जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने उल्लेखित किया है। वोट भारतीय मुसलमानों को शिक्षा के क्षेत्र में 10% आरक्षण की मांग करता है। बोर्ड सरकार से मांग करता है कि मुसलमानों के स्कूल, कॉलेज, टेक्निकल सेंटर स्थापित करने के लिए जमीन की कीमतों में छूट दी जाए और शिक्षा में अच्छे अवसर के लिए 6वीं कक्षा से ही मुस्लिम विद्यार्थियों को वजीफा प्रदान किया जाए। बोर्ड सरकार से मांग करता है कि मुस्लिम क्षेत्रों में अच्छे क्वालिटी शिक्षा केंद्र, स्कूल, कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, IIT, IGI, पॉलिटेक्निक एवं डिग्री कॉलेज खोले जाएं। इसमें विशेष तौर से लड़कियों को स्कूल, कॉलेज एवं हॉस्टल, लड़कियों के लिए स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल स्थापित करने पर ध्यान दिया जाए। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की हर तहसील में एक महिला स्कूल, कॉलेज की स्थापना सुनिश्चित की जाए, जिनकी कुल संख्या एक जनपद में कम से कम 3 रखी जाए। मुस्लिम छात्राओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए हर परिवार से एक छात्रा को नौकरी का अवसर प्रदान किया जाए। हर सरकारी स्कूल, कॉलेज में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए एवं उर्दू के प्रचार के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। आज उर्दू की नावाकियत ने बहुत सी खबरों को आप तक पहुंचने से रोक दिया है। आज उर्दू मीडिया जो भी अखबार छाप रहे आपकी खबरों को, वो आप तक इसलिए नहीं पहुंच पा रही कि आप उर्दू पढ़ने की तरफ, ना उर्दू पढ़ाने की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। सुन्नी मुसलमानों, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि है अगर हिंदी ज़बान कंपलसरी, है अगर हिंदी ज़बान कंपलसरी, कम से कम उर्दू में हकलाते चलो, कम से कम उर्दू में हकलाते चलो। तो दोस्तों, उर्दू को फरोग देने की जिम्मेदारी हर हिंदुस्तानी की है। इसलिए ये ज़बान हिंदुस्तानी ज़बान है। पर अफसोस, इस मुल्क के कुछ जिम्मेदारों ने, कुछ ठेकेदारों ने, कुछ तासुब से घिरे हुए लोगों ने उर्दू ज़बान को कलमा पढ़ाने की कोशिश कर दी है। दोस्तों, ये ज़बान किसी धर्म से ताल्लुक नहीं रखती। ये ज़बान प्योर हिंदुस्तानी है और ये हिंदुस्तानी लोगों की ज़बान है। और इस ज़बान को फरोग देना, इस मीठी ज़बान को बढ़ावा देना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। बोर्ड ये समझता है कि प्यार और मोहब्बत, अमन व भाईचारे का पाठ पढ़ाने वाले प्रमुख सूफी संतों की शिक्षाओं को स्कूल, कॉलेज के सिलेबस में शामिल करके नौजवान नस्ल को सूफिज्म की विचारधारा से अवगत कराया जाए, ताकि नई नस्ल आपस में मोहब्बत और एकता से रहना सीख जाए। बताए, आप तारीफ करते हैं? सुभान अल्लाह। रोजगार, चूंकि यह सर्वविदित है, सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने भारत के मुसलमानों के जिस पिछड़ेपन को उजागर किया है, उस पिछड़ेपन से किसी भी समुदाय का मुकाबला नहीं किया जा सकता। भारत का मुसलमान
रोजगार और नौकरियों के मामले में इतना पिछड़ा हुआ है कि अगर उसको समय रहते सकारात्मक उपायों के जरिए समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया तो ये पिछड़ापन भारत की स्वयं की तरक्की में ही बाधक बन जाएगा। इसलिए मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में रोजगार के उचित अवसर प्रदान करते हुए लघु उद्योगों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहित किया जाए और विशेष तौर पर लकड़ी, तांबे, पीतल, कपड़ा, हड्डी और हस्तकला से जुड़े हुए कारीगरों, बीड़ी मजदूरों एवं छोटे किसानों की हितकारी विशेष के लिए विशेष पैकेज मुरादाबाद मंडल को दिया जाए। मुस्लिम समाज के छोटे छोटे बिजनेसमैन एवं किसानों को बैंक लोन लेने में बहुत कठिनाई आती है तथा बैंक उन्हें कर्ज नहीं देते, इसलिए बैंक कर्ज देने की प्रक्रिया पर सरलीकरण करते हुए यानी आसान करते हुए मुस्लिम समाज को आवश्यकता अनुसार बैंक से आसानियां फराहम करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और विशेष तौर से मुरादाबाद में विद्युत की व्यवस्था कम से कम 20 घंटे सुनिश्चित की जाए। मौलिक उर्दू डिग्रीधारी शिक्षकों की मांगों को मानते हुए उनके टीईटी की बाध्यता खत्म की जाए। मुसलमानों को सरकारी नौकरियों विशेषकर पुलिस, सैनिक एवं अर्धसैनिक बलों में 15% आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। मैं तमाम लोगों की जानिब से इस मुल्क के बहुत बातें हो गई और बिलखुसूस इस क्षेत्र के मुसलमानों के एहसास को अपने सूबे की वजीर आला तक इस मंच से पहुंचाना चाहता हूं कि आपने मुरादाबाद कमिश्नरी के संभल के इलाके के रहने वाले मुसलमानों की और उस इलाके के रहने वाली जनता के एहसास को महसूस करते हुए एक नया जिला घोषित कर दिया। अब हमें चाहते कि चूंकि ये इलाका, ये नया जिला मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होने के नाते केंद्र सरकार द्वारा घोषित एमसीडी कैटेगरी में इस नए जिले को शामिल किया जाए और बोर्ड प्रदेश सरकार से बड़ी ही विनम्रता से ये मांग करता है कि मुस्लिम बाहुल जनपद की जनता की भावनाओं की कद्र करते हुए इस नए जनपद का नाम महान सूफी संत सैयद सलार मसूद गाजी के नाम पर रखा जाए। जनपद का मुख्यालय जन भावनाओं की कद्र करते हुए उसी जगह पर बनाया जाए जिस जगह के नाम पर नया जनपद बनाया गया है, जिस जगह के लोगों की डिमांड पर बनाया गया है, उसी उचित जगह पर जनपद का मुख्यालय बनाया जाए।
ये एहसासात हैं मुरादाबाद कमिश्नरी के तमाम मुसलमानों के। उन एहसासात को हमने इस मंच से अपने वज़ीर आला तक पहुंचा दिया है और पहुंचा रहे हैं मीडिया के सहारे, इस उम्मीद के साथ कि हमारी वज़ीर आला ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड और मुरादाबाद मंडल के मुसलमानों की भावनाओं का एहसास करते हुए उनकी इस मांग को सुगिर्द करते हुए उसका इंप्लीमेंट जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का ये विचार है कि धार्मिक शिक्षा के साथ साथ मदरसों में आधुनिक एवं टेक्निकल शिक्षा, मदरसों के छात्रों की बेहतरी के लिए समय की जरूरत है। कुरान और हदीस फिक़्ह की शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर एवं नौकरी पर शिक्षा की भी जरूरत आज के छात्रों को है। बोर्ड हिंदुस्तान के 80% सूफी सुन्नी मुसलमानों के मदरसों की ओर से भारत से ये मांग करता है, भारत सरकार से ये मांग करता है कि केंद्र द्वारा प्रस्तावित सेंट्रल मदरसा बोर्ड बिल को ऑल इंडिया और मशाइख बोर्ड द्वारा प्रस्तावित संशोधन कर मुस्लिम समाज के उत्थान हेतु संसद में पारित किया जाए। बोले आप तैयार हैं? करते रहे, अपनी जगह बैठे रहे, अभी प्रोग्राम चलता रहेगा। ये प्रोग्राम आपका है, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं आगे आकर। जो जहां बैठा है वहां बैठा रहे, थोड़ी देर और। सऊदी अरब में पवित्र कब्रिस्तान जब करके बताया था, विश्व के अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों और करोड़ों लोगों ने इस्लामिक इतिहास की इन अमूल्य धरोहरों की गैर इस्लामी ध्वस्तीकरण पर चिंता जताई है। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एवं उनके खानदान की पवित्र निशानियों को संरक्षित करने एवं सजोने एवं उनके संरक्षण की मांग करते हुए भारत सरकार से इस मामले पर हस्तक्षेप करने की मांग करता है कि भारत सरकार सऊदी अरब हुकूमत से हिंदुस्तान के मुसलमानों की भावनाओं का सम्मान करने को कहे। आप इसकी तारीफ करते हैं? देश की सांप्रदायिक संभावना, सद्भाव, एकता और एवं अखंडता की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए बोर्ड निरंतर प्रयासरत है और बोर्ड विभिन्न समुदायों में भाईचारा और मोहब्बत स्थापित करना अपना प्रमुख उद्देश्य मानता है, क्योंकि यही विचारधारा हिंदुस्तान के सूफी सुन्नी मुसलमानों की विचारधारा है। बोर्ड भारत सरकार से ये मांग करता है कि सांप्रदायिक दंगा विरोधी अधिनियम को इसी सत्र में पारित किया जाए। किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक दंगों में निर्दोष एवं बेकसूर लोगों को फास्ट ट्रैक अदालत के द्वारा सुनवाई कराकर रिहाई कराया जाए। बोर्ड सरकार से ये मांग करता है कि पुलिस रिफॉर्म लागू किया जाए और बोर्ड मुरादाबाद मंडल के अधिकारियों से भी इस मंच से अपील करता है, तहे दिल से ये गुजारिश करता है कि अगर इस इलाके में मुसलमानों से किसी वक्त कोई चूक हो गई हो तो वो चूक उनकी लिटरेसी की वजह से है। वो ये नहीं जानते कि जो वो कदम उठा रहे हैं वो कदम शायद जुर्म बन जाए।
लेकिन आप समाज के उस तबके से हैं जिन्हें लिटरेट तबका कहा जाता है। आप पर जिम्मेदारी है अमन और अमान कायम करने की, और ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड हमेशा इस मुल्क के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, अमन और अमान कायम करने में उसके साथ और हमेशा सहयोग करता रहेगा। और ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन से इसकी उम्मीद भी करता है कि वो भी ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड की अपीलों को सकारात्मक ढंग से लेते हुए उस पर पॉजिटिव कदम उठाने की कोशिश करेगा। तो ये उम्मीद करता हूं फैजाबाद मंडल के अधिकारियों से कि वो बोर्ड की इस अपील को पॉजिटिवली लेकर उस पर सकारात्मक कदम उठाएंगे, किसी भी निर्दोष को सजा नहीं होने देंगे। जो निर्दोष अगर फंस गया है तो उसे इंक्वायरी करके रिहा किया जाएगा, ऐसी उम्मीद ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड कहता है और आपसे अमन और अमान की अपील करता है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम नबी के गुलाम हो और नबी ने इस पूरी दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दिया है, अमन का पैगाम दिया है। अली ने मोहब्बत का पैगाम दिया है, अमन का पैगाम दिया है। वली ने अमन का पैगाम दिया है, मोहब्बत का पैगाम दिया है। हम नबी के चाहने वाले हैं, हम अली के चाहने वाले हैं, हम वली के चाहने वाले हैं। हम अमन का पैगाम लेकर चलेंगे, हम जिधर से गुजरेंगे उधर मोहब्बत का पैगाम देंगे। जिस राह से हम गुजर जाएंगे उस राह पर अमन और अमान कायम हो जाएगा। ये मिसाल आपको कायम कर दी है। दोस्तों, मैं अपनी स्टेट की हुकूमत से फिर एक गुजारिश करूंगा कि कम से कम हर कौम के धार्मिक शख्सियात, धार्मिक पर्सनालिटीज और रिलीजियस पर्सनालिटीज, कम से कम ये जिम्मेदारी हर हुकूमत की है कि हर रिलीजियस प्लेस और रिलीजियस पर्सनालिटी की सुरक्षा ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस है कि हमारी जमात में, मशाइख की जमात में हजरत सकलैन मियां साहब, जिनका ताल्लुक मदाइयों डिस्ट्रिक्ट से भी है, जिनकी खानका बरेली शरीफ में है, लाखों मुसलमान आपके चाहने वाले हैं, लाखों हिंदू आपके चाहने वाले हैं, आस्था रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। सूफिया इकराम का दिनों रात ये पैगाम जन जन तक पहुंचा रहे ऑल इंडिया और मशाइख बोर्ड के अहम जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं इस मन से अफसोस के साथ कहता हूं, एक पॉलिटिकल लीडर ने अपनी ताकत के नशे में उनके साथ, जबकि वो इबादत करके अपनी इबादत गाह से बाहर आ रहे थे, बदतमीजियां की, धमकियां दी, ए मियां तुम्हारी मियां गिरी देख लेंगे। दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है हर इंसान की। ये तो हुकूमत की बात है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मसले को भी स्टेट की हुकूमत देखे, गौर करे, फिक्र करे, ऐसे लोगों को कतई ताकत न दी जाए कि जिनके हाथों से कौम मिल्लत के जिम्मेदार महसूस नहीं, तो बताओ आवाम कैसे महसूस होगी। अब इस मन से जनाब सकलैन मियां साहब को यकीन दिलाते हैं आप अकेले नहीं हैं, अकेले नहीं हैं। आपके साथ हिंदुस्तान की हर खानका है। हम इसको इस अंदाज में देखते
ये बदतमीजी आपके साथ नहीं हुई है, हर खानकाह के जिम्मेदार के साथ हुई है। अब आप हजरात के सामने मेमोरेंडम पेश कर दिया गया, आपको बता दिया गया कि 63 साल से ये हुकूमत आपकी तरफ नहीं देख रही, इसे फिक्र नहीं है, सिर्फ वादे करती है। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ने यह फैसला किया है कि अब हम वादों पर भरोसा नहीं करेंगे, अब हम उसी का हुकूमत करने का हक देंगे जो हमारे हक को पूरा करने की बात करेगा। बोलिए, आप ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के साथ हैं? जो बोर्ड फैसला करेगा वो बोर्ड अशरफ़े मिल्लत, हुज़ूर अशरफ़े मिल्लत, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हुज़ूर अशरफ़े मिल्लत। जब दोस्तों तुमने वादा कर लिया है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस हकीर को भी तुम पीछे नहीं पाओगे। तुम्हारी जंग ये बोर्ड लड़ेगा, हर महाज पर लड़ेगा। ये हुकूक की आवाज जो तुमने बुलंद की है, हम तुमसे वादा करते हैं कि अब ये आवाज इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में इस सूबे की हर कमिश्नरी से उठेगी और इस मुल्क के हर सूबे से उठेगी। उस वक्त तक उठती रहेगी जब तक कि हमें हमारा हक नहीं मिल जाता, जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। दोस्तों, एक है, एक है, एक है, एक है। अब जरूरत यह है, जब हम एक हो चुके, एक फिक्र हो गई, आपने वादा कर दिया कि हमारे क्या मशाइख बोर्ड जो फैसला करेगा हम मानेंगे। आपने हाथ उठाकर अभी ऐलान किया है, अगर मीडिया वालों को अभी भी शक हो तो एक बार और हाथ उठाकर दिखला दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी और आज तुमने अपनी जिम्मेदारी हमें दे दी है। वादा करते हैं तुम आराम से सो, हम जागते रहेंगे। करना क्या है आपको? जाओ घर आराम से, जब प्रोग्राम खत्म हो, जिस अमन शांति के साथ आप आए हो उसी अमन शांति के साथ जब आप वापस आओ, प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ। अभी सरपरस्त को भी आपके सामने आना है, वो भी आपको गुफ्तगू करेंगे, आपको दुआएं देने के लिए अजमेर शरीफ से सरकार ने नवाज के लिए भेजा है, दुआएं देने के लिए भेजा है। और इस मुहिम की कामयाबी का ऐलान करने के लिए सरकार गरीब नवाज से अपनी वादा से गरीब नवाज ने भेजा, ये नहीं आए, हमने इन्हें बुलाया है। की मौजूदगी खानपुरी की खानकाह हज़रत ममनू मियां साहब, महबूब इलाही की खानकाह से की मौजूदगी और तमाम बुजुर्ग खानकाहों की मौजूदगी, हमारे सदर के अध्यक्ष है हज़रत शाह अहमद अहमदी
सज्जादा रशीद खानकाह चिश्तिया सागरिया रुदौली शरीफ, उनकी मौजूदगी हमारी कामयाबी की जमानत है। तो दोस्तों, आप जाकर इंतजार करना इस बात का कि उलमा मशाइख बोर्ड का ऐलान क्या है। ऐलान आ जाए तो ये ऐलान कर दे, उस पर अमल कर लेना, इंशाअल्लाह जंग जीत हमारी ही होगी। अब आखिरी बात, मैंने एक बात यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ताल्लुक से कही थी, फिर से मैं ये बात रखूंगा कि अगर कभी जो थोड़ा कशीदा हालात हो जाते हैं, जब चंद लोग आपस में साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं बर्तन में खलक पैदा होगी, आवाज पैदा होगी। तो मैला ठेर, इंदरपुर, मुरादाबाद, जो भी कशीदगी पैदा हुई, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करता हूँ कि जो लोग कसूरवार हैं मैं उसकी सिफारिश नहीं करता, पर जो बेकसूर है, जो बेकसूर है, उन्हें जल्द से जल्द छोड़ा जाए, बदले की कार्रवाई ना हो। जिन लोगों ने खता की है बात उन तक रह जाए, बात को आगे ना बढ़ाया जाए। हम आपके साथ खड़े हैं, कल भी, हम आज भी खड़े हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन हम आपसे यही पॉजिटिव रास्ता चाहते हैं, पॉजिटिव स्टेप चाहते हैं कि किसी बेकसूर के साथ कहीं ऐसा ना हो कोई जुल्म हो जाए। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड आपसे भी ये मांग करता है कि इस पर खुसूसी तवज्जो दे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे रुखसत होता हूँ ताकि और लोगों को भी जो मौजूद है बड़े जिम्मेदारी। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब बिना किसी ताखीर और तमहीद के मैं अजमेर शरीफ से तशरीफ लाए गद्दी नशीन हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मेहदी मियां साहब क़िबला को बड़े अदब के साथ दावत दे रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। हज़रात गिरामी, कायदे मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद महमूद अशरफ साहब, सदर ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड और जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफ, ये दो तो काबिल मुबारकबाद हैं, लेकिन इसके साथ साथ जितने उलमा और मशाइख यहाँ दानवी शरान कौम मौजूद हैं वो भी काबिल मुबारकबाद हैं, खूब से खूब तर। लेकिन मैं खुश इस बात पर हूँ कि गुफ्तगू करूँ तो कैसे करूँ, कहाँ से कौन सा मौजू लूँ। सब कुछ मौजू तो उन्होंने इजमाली तौर पर समंदर को कूजे में समेट दिया। ये करम है सरकारों का कि वो अपने गुलामों से किस तरह से बात कहलवा देते हैं। और साथ साथ आप लोग भी काबिल मुबारकबाद हैं और खुश नसीब हैं आप अहले मुबारकाबाद कि मुझे हैरत है इतना बड़ा प्रोग्राम और आपके मुकद्दर में ये 2 मरतबा लिखा जा चुका कि एक मरतबा पहले और एक मरतबा अब। इसके लिए न जाने कितने लोग उम्मीदें लगाए हुए हैं कि हमारे यहाँ प्रोग्राम हो, हमारे यहाँ प्रोग्राम हो। आज महाराष्ट्र के लोगों से पूछिए, गुजरात के लोगों से पूछिए, राजस्थान के लोगों से पूछिए कि वो कितनी ख्वाहिश रख रहे हैं कि ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ने
जो कदम उठाया है उस कदम के साथ साथ हम भी चलना चाहते हैं। तो मियाँ आप लोग सब के सब मुबारकबाद के लायक हैं। और ये धूप की तपिश से कुछ नहीं होता, ये तो सरकार की छाएं है और सरकार का करम है। नूरानी इरफानी बारिश हो रही है, उसी के करम में आप लोग यहाँ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। ये तमाम उलमा मशाइख जो आपको राह दिखा रहे हैं, मैं यकीन जान लीजिए इस बात को बता देना जरूरी समझता हूँ, ये नई बात नहीं बता रहे हैं, ये बहुत पुरानी बात बता रहे हैं जो कुछ लोग भूल गए थे। ये आज के 850 साल पहले जिसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था, उन्होंने इश्क़ मोहब्बत रसूल की जो तालीम दी थी, उसी तालीम को दोहराने के लिए उलमा मशाइख यहाँ मौजूद हैं। 90 लाख मुसलमान जिसके दस्ते हक परस्पर बैठ हुए, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कौन सा पैगाम दिया था? वो पैगाम था इश्क़ मोहब्बत का, मोहब्बत रसूल का। यही मोहब्बत रसूल का पैगाम आज ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड से आपको दिया जा रहा है। यहाँ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो शहद दिखाते हैं मगर जहर पिलाते हैं। हम वो हैं कि शहद दिखाते भी हैं और शहद पिलाते भी हैं, इसलिए कि इसमें दुनिया में भी भलाई है और आखिरत में भी भलाई है। दीदाने मिल्लत इस्लामिया, जरा पहचानो अपने आप को कि आपके पास कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी कुव्वत है और कितना कीमती सरमाया आपके पास है। इस सरमाए को लिल्लाह ज़ाय न करो। और अगर कोई सरमाया ज़ाय करने वाला आता है तो उसको बकौल अशरफ मियां के कि उसको रास्ता दूसरी तरफ दिखा दो। इन दिलों के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा हमारे दिलों में रहने दो। इसलिए कि सुन्नी की पहचान बस इस अंदाज से बासानी हो सकती है कि जब उसके सामने जिक्र मुस्तफा किया जाए तो चेहरा बशाशत से खिल जाए, जब जिक्र सहाबा किया जाए तो चेहरा बशाशत से खिल जाए, जिक्र औलिया किया जाए तो चेहरा बशाशत से खिल जाए। वो ये न कहने वाला हो कि ये तो हमारे जैसे हैं, हम उनके मुखालिफ हैं। औलिया वो एक खानकाह में अपनी जलवागर हैं बैठे हुए। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया दरख्त के नीचे हैं उनकी खानकाह, और बैठे हुए दरख्त के नीचे लोग आते गए। सरकार महबूब इलाही दरख्त के नीचे साए के अंदर बैठे हुए, लोग आते गए, मजमा बढ़ता गया, मजमा बढ़ता गया, मजमा बढ़ता गया, मजमा बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते जो दरख्त की जितनी हुदूद थी, साया जहां तक था वहां तक मजमा हो गया। उसके आगे और मजमा बढ़ता गया, धूप की तमाज़त होने लगी। सरकार महबूब इलाही इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों मेरे करीब आ जाओ, धूप में तुम बैठे हो, जल में रहा हूं। ये कौन फरमा रहा है? महबूब इलाही फरमा रहे हैं। तो उन्हीं की बारगाहों से वाबस्ता, वो चाहे सरकार हजरत मखदूम सिमना का आस्थाना हो या हजरत महबूब इलाही का दर हो, या सरकार हजरत साबिर पाक की बारगाह हो, या रज़ौली शरीफ की खानगाह हो, या अजमेर मुक़द्दस का सरजमीन का वो चमकता हुआ वो मंजर हो जो दर गरीब नवाज है, कि जहां के ताल्लुक से अपने तो अपने जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब की जबान पे ये रहता है कि मेरा ख्वाजा मेरा ख्वाजा मेरा ख्वाजा मेरा ख्वाजा। इस ख्वाजा के दर पे आने से जो सुकून मिलता है वो कहीं और सुकून नहीं मिलता। अजीजों, जितने की भी बातें की गई, जो आपसे कही गई, खुदारा उसको अपने सीने में दिलो दिमाग में रखने की कोशिश करना। बड़ी मेहनतों से, बड़ी दिक्कतों के साथ में ये चमन सजाकर आपके सामने रखा है। इस चमन की कदर समझने की कोशिश करना। ये मीडिया, हमें उम्मीद नहीं यकीन है कि जो बातें यहां से कही गई हैं वो दूर तक पहुंचाएगी, इसलिए कि मीडिया का बड़ा रोल होता है, शासन और प्रशासन का बड़ा रोल होता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को, चूंकि जिम्मेदारी के मकाम पर है,
वो पूरा करते हैं और करते रहेंगे। हमें सूबाई तौर पर और मुल्की तौर पर भी पूरे ये यकीन है कि जो मुल्की तौर पर और जो सूबाई तौर पर जिसके जितने इख्तियारात जैसे इख्तियारात हैं, उस एतबार से हमारे मुतालबात को जो उलमा मशाइख बोर्ड का जो मुतालबा है वो कोई ऐसा मुतालबा नहीं है कि जो पूरा न किया जा सके। मुतालबा वही हमारे इस स्टेज से हो रहा है कि जिसको मुतालबा करने में पूरा करने में कोई दुश्वारी ना हो। हाँ, थोड़ा सा इंसाफ से काम कर ले तो हमारे मुतालबात पूरे होते चले जाएंगे। अजीजों दोस्तों, 1935 में अजमेर शरीफ में वो बोर्ड तश्कील दिया गया। उसके कुछ अरसे के बाद 1955 में फिर एक एक्ट अजमेर कुद्स में बनाया गया और उस एक्ट के अंदर जो बाइलाज है, उस बाइलाज का अहम एक आपको दफा बताता हूँ। वहाँ के दफे में ये जरूरी है कि यहाँ का जो मेंबर होगा, यहाँ का जो सदर होगा, यहाँ का जो जिम्मेदार इस बॉडी का होगा वो सुन्नी हनफी होगा। ये शर्त वहाँ की बाइलाज में है। आप सोचें कि जब सुन्नी हनफी वहाँ के बाइलाज में ये शर्त है तो यकीनन सुन्नी हनफी होना चाहिए। लेकिन सुन्नियत का लिबादा ओढ़कर, सुन्नियत का चेहरा अपने अवाम के सामने रखकर, गवर्नमेंट के सामने रखकर वो किस तरीके से बदअकीदगी का वहीं पर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के पेशतर खानकाहों होते हुए लोग अपना काम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व तआला हमारे उन औकाफ को जो औकाफ इन खोसा ने, इन दयावना ने अपने तसल्लुत में ले रखा है, उससे उसको छुटकारा दिलाए। अजीजों दोस्तों, औकाफ वाकिफ की मंशा होती है। वाकिफ की मंशा क्या है? ये एक वक्त का ऐसा मसला है जो खालिस दीनी मसला है, जो उलमाए किराम और मुफ्तियान निज़ाम के ज़बानी आप खुदा सुनते हैं और सुनते रहेंगे। उस पर तफसीली गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन वाकिफ की मंशा के खिलाफ अगर वक्त में इस्तेमाल किया गया तो यकीनन वो वाकिफ की मंशा के खिलाफ होगा। उसका जुर्म उस पर होगा कि जो वहां पर जिम्मेदार हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों को ये तौफीक अता फरमाए कि जिसने जिस मकसद से वो वक्त किया है उस वक्त का वो मकसद वो पूरा करे। और साथ साथ मेरी दुआ है बतौफैल गरीब नवाज कि हमारे इस तमाम जो अहले सुन्नत वल जमात का मजमा है उनको इसी तरीके से ज़ौक़ व शौक़ पैदा मौला तबारक व तआला करे कि वो यहाँ पर भी तमाम जितने प्रोग्राम अहले सुन्नत वल जमात के होते रहें, कहीं पर भी होते रहें, वो अपना ही प्रोग्राम समझे। हम तो ये जानते हैं कि हर चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, अशरफी, रज़वी ये अलग अलग नहीं बल्कि सभी एक चमन के फूल हैं और सभी एक दरिया की बहती हुई नहरों के। नारे तकबीर, नारे से ये बात निकाल लीजिएगा। ये कादरी है, हमें इसके पास नहीं जाना है। ये चिश्ती है, इसके पास नहीं जाना है। ये सोहरवर्दी है, इसके पास नहीं। ये नक्शबंदी है, नहीं नहीं। अभी दोस्तों, ये सब आका मौला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के वाबिस्ता हैं और यकीनन इन सब के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा है और जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा है वो हमारे सर का ताज है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इसके बाद बिना किसी ताख़ीर के मैं शहजादा मुजाहिद दौरा गुल गुज़ार अशरफियत रहबर शरीत तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद ज़फ़र मसूद अशरफ साहब जुमला को दावत दे रहा हूँ, जो कि ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के कौमी नायब सदर हैं कि वो तशरीफ लाए और मुस्लिम महापंचायत का जो एक अहम मसला रिजर्वेशन का है उस रिजर्वेशन के मसले पर हजरत हम तमाम सामीन को अपने खिताब से आगाह फरमाए। तशरीफ लाए हजरत सैयद ज़फ़र मसूद साहब जुमला। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहु अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, अभी आपने ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी से जो मेमोरेंडम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और या स्टेट गवर्नमेंट को जाने हैं उसके ताल्लुक से आपने समाप्त फरमाया
और आपने उसकी तायीद भी की। मुझे मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से 5 मिनट के अंदर मैं आपके जहन साजी करके और रुखसत हो जाऊंगा। मेरे अजीज, आपने अभी ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अशरफ मिल्लत की मेमोरेंडम की उस रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स की तायीद की। मैं उसके ताल्लुक से थोड़ी सी वजाहत आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। रिजर्वेशन के ताल्लुक से ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के प्लेटफॉर्म से जो मैसेज दिया जा रहा है और जो डिमांड की जा रही है, जो मांग की जा रही है, वो मांग कोई अलग नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे रखा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैकवर्ड क्लास को, पिछड़े वर्ग को 27% रिजर्वेशन दिया है, ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ये चाहता है कि 27% में से मुसलमानों को आबादी के तनासुब के हिसाब से हमारे बैकवर्ड क्लास के लोगों को अलहदा कर दिया जाए, ताकि उसकी मराद, उसकी फैसिलिटीज हमारे लोगों को भी मिल सके। अजीजान गिरामी, ऐसे ही आजादी से लेकर अब तक 63 साल गुजर चुके हैं। 63 साल में हमें हमारे हुकूक तो नहीं मिले, लेकिन यहां यह जरूर है कि 63 साल का हर साल हमारे खून की होलियों से रंगा जरूर रहा। फसादात का वो नंगा नाच पूरे हिंदुस्तान में नाचा गया कि कोई साल ऐसा खाली नहीं है जिसमें हिंदुस्तान में मुसलमानों में जुल्म और बर्बरियत का नंगा नाच नहीं नाचा गया। ये जरूर हमें मिला है। हमारे हक तो हम तक नहीं पहुंचे, लेकिन हमारे खून से होली जरूर खेली। मेरे अजीज, हम अमन और शांति के पैकर हैं। हमारा इस्लाम अमन और शांति का पैगाम देता है। हमारा रिफॉर्मर, हमारा रहबर अमन और शांति जब वो तशरीफ लाया तो जुल्म और बर्बरियत ने अपना बिस्तर समेट लिया और अमन और शांति पूरे अरब में फैली, बल्कि अमन और शांति का पैगाम पूरे दुनिया में इस्लाम के नाम से फैलाया गया। अजीजाने गिरामी, इन्हीं 63 सालों में मुस्लिम रिजर्वेशन के नाम पर जब कानून बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन की दफा 341 तहरीर की गई, तो उस पर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया गया, उसे प्रतिबंधित कर दिया गया, उसे धार्मिक प्रतिबंध के घेरे में डाल दिया गया कि कहीं ऐसा न हो कि अगर धार्मिक प्रतिबंध इससे हटाया गया तो मुसलमान कौम जो उसी काम को करती है उसका फायदा उसे न पहुंच जाए। मेरे अजीज, आजादी के बाद 5-6 साल तक एहतजाज करने के बाद उसी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी संविधान में, उसी आईन में पार्लियामेंट के अंदर तरमीम किया गया। 1956 में दफा 341 में तरमीम किया गया और तरमीम करने के बाद धार्मिक प्रतिबंध होने के बावजूद उसमें सिख कम्युनिटी को, सिख रिलीजन के मानने वाले को शामिल किया गया। मेरे अजीज, इसी तरह से 1990 में फिर अमेंडमेंट हुआ और 9 बौद्ध धर्म के लोगों को भी उसमें शामिल किया गया। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड, जिसमें
दलित मुस्लिम को शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में डालने की डिमांड की, जैसा कि अशरफ मिल्लत ने फरमाया, तो मैं उसकी वजाहत कर रहा हूं कि आर्टिकल 341 से धार्मिक प्रतिबंध हटाओ, ताकि मुसलमानों को भी वो मराहत हासिल हो जो गैरों को हासिल है, जो हमारी हमसाया कौम को हासिल है। मेरे अजीज, मैं तमाम लोगों का जो दूर दराज से चलकर ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड की काल पर अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए, अपने हुकूक को सरबुलंद करने के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए इस मैदान में इकट्ठा हुए हैं, मैं उन सब का मशकूर और ममनून हूं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और इन्हीं जुमलों के साथ मैं ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड की जानिब से पेश किए जाने वाले मेमोरेंडम की तारीफ करते हुए आपसे रुखसत हो रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी अखसालिही सल्लू अलैहि व आलिही या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह अशरफी आका हमारा करके दुनिया से कनारा रखता है तुमसे सहारा लो खबर जल्दी खुदारा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहम्मद रसूलल्लाह। करीमा का साजा बंदा नवाजा मालिक मौला बेनियाजा अपने हबीब पाक के सदक़े में मौला हमारे कल्ब को ईमान की ज़ियाओं से रोशन कर दे। मौला अमले सालिह की तौफीक अता कर, ज़ौक़े इबादत अता कर, सजदों में लज़्ज़तें अता कर। मौला ईमान पर कायम रख, खात्मा ईमान पर फरमा। मौला हमारे कल्ब को इश्क़ रसूल का मदीना बना दे, अपने महबूबीन की सच्ची मोहब्बत अता कर। उस रास्ते पर चला मौला जिस पर तेरी रजा है, उस रास्ते से बचा मौला जिस पर तेरा अज़ाब है। मौला अपनी तौफीक के साए में रख, अपनी नेमतों से नवाज, अपनी रहमतों के साए में रख। मौला तू करीम है, करम कर दे। मौला तू रहीम है, रहम कर दे। मौला तू सत्तार है, हमारे ऐबों को छुपा ले। मौला करीम तेरे महबूब के ये गुलाम आज इस खुले मैदान में तेरी रहमत को आवाज दे रहे हैं। मौला आज तू हमारी खताओं को माफ फरमा दे। मौला हमें बख्श दे, हमारे जुर्मों को बख्श दे। मौला इन मजदूरों ने तो अपनी मजदूरी कर ली, तेरे महबूब का इश्क सीनों में लेकर तेरी रजा के लिए, इस कौम के मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए, अपने हुकूक को हासिल करने के लिए, तेरे दीन की खादमीन की आवाज पर मौला ये सब यहाँ आ गए। इन मजदूरों ने तो अपनी मजदूरी कर ली। मौला अब इन्हें इनकी उजरत अता कर दे, इनकी जिंदगियों में बहारें अता कर दे, मायूस जिंदगियों को बहारें अता कर दे, बेरौनक जिंदगी को रौनक अता कर दे, आंखों में नूर अता कर दे।
दिल में सुरूर अता कर दे। मौला जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। मौला जो बे औलाद अपने साहिब औलाद बना दे। मौला जिन बच्चे बच्चियों के रिश्ते नहीं है मौला तूने गैर से रिश्ते अता कर दे। मौला करीम अपने महबूब पाक के सदक़े में हमारे उलमा के इल्म में मशाइखीन के इकबाल में दर्जात में बुलंदी अता कर। मौला हमारे कदमों में सिबात अता कर। हमारे नीयतों में नेकी अता कर। हमारे कल्ब में सिद्क अता कर। मौला करीम हम सबको एक बना दे। हम सबको नेक बना दे। मौला तेरे महबूब की कमजोर उम्मत बेकसो लाचारी में आज जिंदगी गुजार रही है। मौला तू इस पर रहम कर दे। रुसवाइयों से बचा ले मौला। मौला करीम हमारे अहद रफ्ता को हमें अता कर दे। हमारी खोई हुई अजमतों को हमें अता कर दे। मौला हम मानते हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं, हमने जुर्म किए हैं मौला, हम राहों से हटे हैं मौला, लेकिन करीम मौला, रहीम मौला, मेरे आका के प्यारे प्यारे अल्लाह तू इस उम्मत पर करम फरमा दे। हमें हिदायत पर रहने की तौफीक अता फरमा दे। हमारे कल्बों को पाक कर दे। हमारे जहनों को साफ कर दे। दीन का जज्बा अता कर दे। मौला करीम इश्क रसूल से हमारे कल्बों को शरशार कर दे। मौला फज़ल फरमा दे। मौला करीम अब हम में कोई हुसैन इब्ने अली नहीं जो तेरी आजमाइशों में पूरा उतर सके। मौला हम तो बड़े कमजोर हैं। आज इस खुले मैदान में तेरी बारगाह में तेरे महबूब के सदक़े, तेरी महबूबीन के सदक़े मौला अपने जुर्मों से तौबा मांगते। मौला तू हमारी खताओं को माफ फरमा दे। मौला तू हमारे जुर्मों को बख्श दे। खुशहाली अता कर दे। जज्बे दीन अता कर दे। एक सुन्नी के दिलों में मौला सुन्नी के लिए मोहब्बतें अता कर दे। हमारे माँ और उनके घर वालों को सब्र जमील अता कर। और मौला करीम उन जालिमों का मुहासबा कर का बेड़ा उठाया है। मौला करीम अपने महबूब की इस उम्मत के सदक़े मौला हमारे पास हमें कुव्वत अता कर दे। हमारे उलमा में हिम्मत अता कर। हमारे मशाइखीन में हिम्मत अता कर। हमारी खानकाहों की अजमतें अता कर दे। उलमा के इल्म में बरकतें अता कर दे। मौला आज के इस प्रोग्राम को कबूल फरमा ले और जो मुतालबात हैं उसकी वाजियाबी को आसान कर दे। सुन्नियत का बोलबाला हो, इस्लाम का बोलबाला हो। मौला हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में सुकून और इत्मीनान पैदा कर दे। शांति पैदा कर दे। खुशियां अता कर दे। मौला जो खताएं हुई हमारी खताओं को माफ फरमा दे। ये मौला बड़ी उम्मीदें लेकर आए हैं। अपने घरों से चलकर आए कि सुन्नी मुस्लिम सभा में जाएंगे, पंचायत में जाएंगे, उलमा मशाइखीन की बातें सुनेंगे, पैगामात लेंगे और फिर उसके बाद नबी पर सलातो सलाम पढ़ेंगे। फिर इन बेचैन जिंदगियों को चैन दे दे। मौला इन पर फल फरमा दे। अपने महबूबीन का सदका अदा कर दे। अता कर दे मौला हज़रत सिद्दीक की सदाकत का सदका अदा कर दे। अता कर दे मौला हज़रत उमर फारूक की अदालत का सदका अदा कर दे। अता कर दे मौला हज़रत उस्मान की सखावत का सदका अदा कर दे। अता कर दे मौला हज़रत मौला अली की शुजाअत का सदका अदा कर दे। अता कर दे मौला हुसैन करबला की शहादत का सदका अदा कर दे। मौला हम सब पर फज़ल फरमा दे, करम फरमा दे। हर हादसात से महफूज रख। तमाम अर्जी और समावी बलियात से महफूज रख। मौला सबको सेहत और जिंदगी सलामती अता कर। हर हादसात से बचा मौला। नजर बद की नजर से दुश्मनों के शर से महफूज रख। मौला फल फरमा दे। इस मुरादाबाद मंडल में रहने वाले, अतराफ अकनाफ में रहने वाले, दूसरे जिलों में रहने वाले सुन्नी मुसलमानों पर मौला फल फरमा दे। उनके कारोबार में बरकतें हो जाए, तिजारत में तरक्की हो जाए, उनकी गुर्बतें दूर हो जाए, बच्चों को तालीम दे सके मौला वसाइल अता कर दे।
हम भी आगे बढ़ सके मौला, इसके लिए हमें हौसला अता कर दे मौला, फضل फरमा दे। जिन लोगों ने इस मुस्लिम महापंचायत के लिए रात दिन दौड़े हैं मोटरसाइकिल, इनके इस खिदमत को कबूल फरमा ले, दुनिया व आखिरत में इसका बेहतरीन अजर अता कर मौला, फضل फरमा, करम फरमा, तुझे फضل करते नहीं लगती बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।